नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के हसनगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें शातिर वाहन चोर अयान उर्फ सुहेब खान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अजान गुजरात का रहने वाला है और लखनऊ में किराए के मकान में रहता था और यहां से गाड़ियां चुराकर नेपाल में बेचता था। चिन्हट इलाके से बुलेट चुराकर जब वो भाग रहा था, तभी हसनगंज इलाके में क्राइम ब्रांच ने उसकी मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने रुकने को कहा लेकिन वो नहीं माना। पुलिस की फायरिंग में बदमाश अयान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है, एनकाउंटर में शातिर बदमाश अयान घायल हो गया है। मुठभेड़ में बदमाश अयान को गोली लगी, जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हसनगंज इलाके का ये पूरा मामला है, हसनगंज इलाके की ये घटना है। वाहन चोर सुहेब खान को लगी ये गोली। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान एक खिलाड़ी के सिर में तीर घुस गया। गाजीपुर के रहने वाले खिलाड़ी अरुण कुमार का इलाज के लिए जसवंत राय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद स्टेडियम में खलबली मच गई। और तीरंदाजी में घायल हो गया है खिलाड़ी के साथ ये बड़ा हादसा। अस्पताल में चल रहा है इलाज। तीरंदाजी करते हुए खिलाड़ी के सर में घुस गया है तीर। और तीरंदाजी प्रतियोगिता में ये बड़ा हादसा हो गया है, खिलाड़ी के सर में तीर घुस गया है। आंध्र प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के अंदर विजयवाड़ा में स्पोर्ट्स सिटी मेरठ में सीएम योगी आज पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। सीएम योगी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले राज्यों के 17 खिलाड़ियों को पुरस्कार देंगे। सीएम योगी के साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम पहुंचेंगे। बता दें कि प्रदेश दूसरे प्रदेशों के स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए देगा। रजत पदक जीतने वाले 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा है। मेरठ में यूपी के चीफ मिनिस्टर देश के पैरा खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। देश के अलग अलग राज्यों से पैरा खिलाड़ी यहां सम्मानित किए जाएंगे। भारत में ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है जहां एक साथ हजारों की संख्या में पैरा खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, पैरा खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर मेरठ के चौराहे चौराहे और गली गली को सजा दिया गया है। यहाँ पर हर चौराहे पर खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी हुई हैं, खिलाड़ियों की पेंटिंग्स नजर आ रही हैं और पूरा शहर खिलाड़ीमय हो गया है। मुजफ्फरनगर में आज समाजवादी पार्टी की जनसभा, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली, बुढ़ाना में एसपी कश्यप महासम्मेलन। रैली में भारी भीड़ जुटाने का दावा, स्थानीय एसपी नेताओं ने झोंकी ताकत। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा निकालेगी। पार्टी 14 से 24 नवंबर तक ये यात्रा निकालेगी। बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ नारे के साथ कांग्रेस राज्य की सभी 403 विधानसभाओं में ये पदयात्रा निकालेगी। इस दौरान पार्टी ग्राम सभाओं में बैठक और करीब 5000 नुक्कड़ सभाएं होंगी। प्रियंका गांधी भी इस पदयात्रा में शामिल होंगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या की वजह से विवादों में है। किताब में खुर्शीद ने मौजूदा हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से कर दी है। इस पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा
कि सब जानते हैं हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस की मंशा क्या है। बाटला हाउस पर किसे रोना आया था, इसे पूरा देश जानता है। किताब को लेकर उठे विवाद पर सलमान खुर्शीद ने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में सफाई दी और कहा कि ना समझ लोगों की बात का समझदार लोग जवाब नहीं देते। वो कहते हैं लेकिन हम लिखते रहेंगे। नहीं, मैंने तो वो किताब का पन्ना मेरे पास है जो द सैफरन स्काई, जिसके अंदर आपने बोको हरम और ISIS का जिक्र किया है। लेकिन बोको हरम और ISIS जो करता है, वो जिस तरह से कत्लेआम करते हैं, जिस तरह से नरसंहार करते हैं, ऐसा नरसंहार हिंदुत्व की किस विचारधारा ने दुनिया भर में किया है? देश की तो बात छोड़िए, दुनिया भर में किया है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। नहीं, दुनिया भर में क्यों करेंगे? जो लिंचिंग भारतवर्ष में हुई है वो किसने की थी? क्या उसका कंपैरिजन बोको हरम के साथ हो सकता है? ये बोल दें कि वो हमारे लोग नहीं हैं। अरे किससे होगा मुझे नहीं मालूम। लिंचिंग होती है बुरी चीज, कोई लिंचिंग करता है वो बुरी चीज होती है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। किया है। अपनी किताब में सलमान खुर्शीद ने लिखा कि हिंदू धर्म बहुत उदार होता है, लेकिन हिंदुत्व पर निशाना साधा। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने जब इस बारे में सलमान खुर्शीद से सवाल किया कि हिंदुत्व की उदारता का मतलब क्या कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाएं, इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि कश्मीरी पंडित गए तो गए, हम क्या करें। आप कह रहे हैं हिंदुत्व उदार है, तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए। हिंदुत्व की उदारता का यह मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। बाहर हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। लेकिन अटल बिहारी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत कहा था, और कश्मीरियत हम उसमें बिलीव करते हैं। अयोध्या मामले में फैसले पर किताब सनराइज ओवर अयोध्या में सलमान खुर्शीद ने लिखा कि कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के केवल एक हिस्से को सामने रखा। क्या इससे वो आहत हुए? न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के इस सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो चीज सही नहीं लगती है वो बतानी पड़ती है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कभी फैसले पर टिप्पणी नहीं की। आपने अपनी किताब में लिखा कि आपने अयोध्या के फैसले का समर्थन किया। आपने बोला कि अयोध्या के फैसले से मैं संतुष्ट हूं, और आपने फिर सवाल भी उठा दिया कि आपकी पार्टी के नेताओं के, आपकी खुद की पार्टी के नेताओं ने एक पक्ष की बात रखी और दूसरे पक्ष की बात को उन्होंने नहीं रखा। यानी जहां उसी फैसले में मस्जिद को भी जमीन दी गई थी, उस बात को नहीं रखा। तो इससे आप आहत हैं? आहत क्यों है? एक बात सच्चाई है, वो कह दी मैंने। अभी आपको शुरू से मैं कह रहा हूं कि जो सच मतलब है आपको वो बुरा लगा था, जो सत्य है वो बताना है। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? अरे कहीं कोई चीज रह जाती है, कहीं त्रुटि होती है तो बता देते हैं ये त्रुटि है, ये कमी है, इसको ठीक कर दीजिए। बुरा और अच्छा लगने की क्या बात होती है? हर चीज बुरी थोड़ी लगती है, लेकिन जो चीज सही नहीं है वो बतानी पड़ती है। और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हम जैसे नेता हैं, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कभी ऐसा ना सोचा है, ना कभी ऐसा कहा है, ना वो कभी ऐसा करते हैं, और इसीलिए हमें उन पर गर्व है। आपको बता दें, सलमान खुर्शीद के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन का पूरा इंटरव्यू देखिए सुबह 9:30 बजे। सलमान खुर्शीद की किताब पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्रयोगशाला हमेशा तुष्टीकरण ही कर रही है। कम्युनल टिफिन में सेक्युलर टमाटर का छौंका लगाकर कांग्रेस सेक्युलर होने का दावा करती आई है। मुझे क्या लगता है, जो इस तरह के अज्ञानी लोग हैं और कांग्रेस की जो पाठशाला है वो कांग्रेस की पाठशाला ऐसी है जैसी कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर। अब कुछ लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके और अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं। इस किताब को लेकर दिल्ली पुलिस में सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता वकील विवेक गर्ग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी गई शिकायत में मांग की है कि हिंदुत्व के अपमान को, आतंकवाद से इसकी तुलना को
लेकर सलमान खुर्शीद के ऊपर केस दर्ज किया जाए। कंप्लेन कर दी थी, यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं, इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। ब्रिजराज उत्सव में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का एक अलग ही रूप नजर आया। उन्होंने यहां गाना गाया। मां यमुना के किनारे विश्राम घाट पर ब्रिजवासियों संग भक्ति गीत और कृष्ण लीला पर आधारित लेजर शो का आनंद लेते हुए श्रीकांत शर्मा ने कलाकारों के साथ सुर से सुर मिलाए। कनाडा से करीब 108 साल बाद भारत लाई गई मां अन्नपूर्णा देवी की दुर्लभ प्रतिमा फिर से वाराणसी में प्रतिष्ठापित की जाएगी। आज दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में केंद्रीय पर्यटन मंत्री मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा को सौंपेंगे। 18वीं सदी में अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति वाराणसी से चोरी कर ली गई थी। बाद में उसे कनाडा ले जाया गया था। अब फिर से मां की प्रतिमा के काशी लाए जाने की खबर सुनकर लोग बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार की इस कोशिश से हर देशवासी गदगद है। वो जो यहाँ से मूर्ति चोरी हुई थी तो कनाडा के म्यूजियम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत में लाया। इतना ही नहीं, चूंकि अन्नपूर्णा काशी की है, काशी की अन्नपूर्णा है, तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में माता अन्नपूर्णा भवानी जो है बाबा विश्वनाथ के बगल में विराजमान हो, जो अत्यंत प्राचीन मूर्ति है। हाँ, उदया तिथि में ही स्थापित होगी, चूंकि इसका मुहूर्त जो है उदया तिथि में ही प्राप्त हो रहा है। तो मां की प्राण प्रतिष्ठा करके उदया तिथि में इस भगवती मूर्ति को वहां पर ईशान कोण में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री मां अन्नपूर्णा मां की मूर्ति लेने के बाद यूपी रवाना हो गए। गाजियाबाद से वाराणसी तक 4 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हर जिले में शोभा यात्रा का स्वागत स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रभारी मंत्री करेंगे। आम जनता भी मां अन्नपूर्णा की पूजा कर सकेगी। पूरे प्रदेश में सड़क मार्ग से रथ पर सवार होकर के लाई जाएगी। रास्ते में कुल 18 जनपद पड़ेंगे, 4 जगह पड़ाव होगा। इन सभी जगहों पर लोगों के दर्शन हेतु मूर्ति को रखी भी जाएगी और 14 तारीख को यह यात्रा काशी पहुंच जाएगी। रात में 15 तारीख को इस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा और पुनर्स्थापना काशी में किया जाएगा। शोभा यात्रा आज दिल्ली से गाजियाबाद होकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर होते हुए 14 नवंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां 15 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। काशी समेत पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए बाबा विश्वनाथ ने मां अन्नपूर्णा से ही भिक्षा मांगी थी। ऐसे में जब अन्नपूर्णा जी की ये प्रतिमा लौट रही है तो उनको बाबा विश्वनाथ दरबार में ही स्थापित करने की तैयारी है। मोदी सरकार लगातार भारत से जुड़ी ऐसी दुर्लभ धरोहरों को लगातार स्वदेश वापस लाने का काम कर रही है। अनुमान है कि साल 2014 के बाद अब तक पीएम मोदी के कार्यकाल में 42 दुर्लभ धरोहरों को देश वापस लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।